दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था नाथुला पास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सिक्किम। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में पूर्वी सिक्किम के नाथुला में हिमस्खलन में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि नाथुला हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है जो सिक्किम और चीन को जोड़ती है, इसलिए विकल्प ए सही है। नाथू का अर्थ है कानों से सुनना और ला का अर्थ है दर्रा। यह भारत तिब्बत सीमा पर समुद्र तल से 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह देश के सबसे महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रों में से एक है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सिक्किम। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, एमपीलेट्स योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री ने लोकसभा में एमपीलेट्स योजना के बारे में जानकारी साझा की। एमपीलेट्स का पूरा नाम संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र योजना है, जिसे इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के नाम से जाना जाता है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। प्रारंभ में यह योजना ग्रामीण विकास और योजना मंत्रालय के नियंत्रण में थी, लेकिन अक्टूबर 1994 में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। इस योजना के तहत जारी की गई धनराशि अव्यपगत होती है। इसमें सांसदों की सिफारिशी भूमिका होती है, जबकि जिला प्रशासन को कार्यों की पात्रता की जांच करने, धन स्वीकृत करने और कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन करने और जमीनी स्तर पर योजना की निगरानी करने का अधिकार है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी IIRS कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है कोलकाता, देहरादून, कोच्चि या फिर हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी देहरादून। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने जल विद्युत परियोजनाओं के आसपास भूस्खलन की घटनाओं पर एक अध्ययन किया है। आपको बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी IIRS भारत सरकार का एक प्रमुख प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान है। ये रिमोट सेंसिंग और भू सूचना विज्ञान में क्षमता निर्माण करने वाला एक प्रमुख संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। ये उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। ये एशिया में सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन की मेजबानी करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। कथन 2 है ये मौद्रिक नीति को लागू करने के साथ उसकी निगरानी करता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI भारत का केंद्रीय बैंक और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए एक नियामक निकाय है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। RBI के कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार हैं, जैसे यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, ये मौद्रिक नीति को लागू करके उसकी निगरानी करता है, इसलिए कथन 2 सही है। साथ ही ये विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता भी सुनिश्चित करता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी NGHM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। कथन 2 है ये 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण करेगा।
उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,744 करोड़ में से 13,050 करोड़ की सहायता देने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। जैसे जैसे देश में ऊर्जा और संसाधनों की मांग बढ़ती है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर झुकाव बढ़ जाता है। इसी संदर्भ में ग्रीन हाइड्रोजन यानी GS2 सबसे आशाजनक नवीकरणीय ऊर्जा में से एक है। इसका उत्पादन अक्षय ऊर्जा द्वारा संचालित पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है। बता दें कि हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को अनुमोदित किया था। इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। इसलिए कथन एक सही है। यह मिशन 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण करेगा। इसलिए कथन दो सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। कथन दो है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। जम्मू कश्मीर का खाद्य एवं औषधि प्रशासन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के सहयोग से जम्मू में ईट राइट मिलेट मेला आयोजित करने जा रहा है। बता दें कि FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। इसलिए कथन एक सही है। ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 1/3 महिलाएं होती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसलिए कथन दो सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प सही हो जाएगा। FSSAI के कार्यों की बात करें तो इनमें शामिल है खाद्य सुरक्षा के मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए नियमों का निर्धारण करना, FSSAI खाद्य सुरक्षा और लाइसेंस और खाद्य व्यवसायों के लिए प्रमाणन प्रदान करना आदि भी इसके कार्यों में शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभार समाचारों में देखी जाने वाली वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केरल। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलों के प्रदूषण की जांच करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार पर जुर्माना लगाया है। वेम्बनाड झील को केरल राज्य में स्थित वेम्बनाड कयाल के नाम से भी जाना जाता है। ये केरल के रामसर स्थलों में से एक है। इस झील का स्रोत 4 नदियां यानी मीनाचिल, अचनकोविल, पंपा और मणिमाला हैं। वहीं अष्टमुडी झील भी केरल राज्य में स्थित एक रामसर स्थल है। इसलिए विकल्प बी सही है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में भारत में 75 रामसर स्थल मौजूद हैं। इनमें तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है, यानी वहां पर यह संख्या 14 के आसपास है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को भारत के संविधान का पहचान पत्र कहा था? आपके ऑप्शन है N.A. पालकीवाला, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला या फिर N. गोपालस्वामी अयंगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, N.A. पालकीवाला। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। इसकी शुरुआत प्रस्तावना से होती है। वैसे आपको बता दें कि प्रस्तावना के साथ सबसे पहले अमेरिकी संविधान की शुरुआत हुई थी। भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा का पालन किया। प्रस्तावना शब्द संविधान के परिचय को संदर्भित करता है, जिसमें संविधान का सारांश या सार निहित है। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था। इसलिए विकल्प सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, N.A. पालकीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में चर्चित रही उर्सुला वॉन डेर लेयन किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है शंघाई सहयोग संगठन, यूरोपीय आयोग, सार्क या फिर क्वाड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यूरोपीय आयोग। हाल ही में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के साथ बीजिंग पहुंची, इसलिए विकल्प बी सही है। वह रूस यूक्रेन युद्ध संघर्ष में रूस के समर्थन करने से चीन को रोकने के लिए अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर चीन पहुंची है। बता दें कि यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कार्यकारी शाखा है। ये नए यूरोपीय कानून के प्रस्तावों को तैयार करने के साथ यूरोपीय संसद एवं यूरोपीय संघ के निर्णयों को लागू करता है। जुलाई 2019 में उर्सुला वॉन डेर लेयन इस आयोग के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यूरोपीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। कथन 2 है, ये संयुक्त राष्ट्र की 14 विशेष एजेंसियों के काम का समन्वय करती है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग आयोग और यूएन एड्स के कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक द्वारा चुना गया है। इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद और सिफारिश के लिए प्रमुख निकाय है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। संयुक्त राष्ट्र की 14 विशेष एजेंसियों के काम का समन्वय करता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। चलिए हम पहुंच गए हैं अब एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। जो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा युवा संगम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है खेलों में युवाओं की भागीदारी, कौशल विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत या फिर युवा 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए इसमें एक्सरसाइज की बात को समझते हैं। हाल ही में युवा संगम के दूसरे चरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हुए। इसमें भारत के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 युवाओं की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। इस पहल के तहत अप्रैल और मई में एक्सपोजर टूर आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि युवा संगम कार्यक्रम प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत से प्रेरित है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये कार्यक्रम पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क की भावना से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं भाषा, साहित्य, खान पान, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन के क्षेत्रों में एक दूसरे से संवाद करेंगे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पहाड़ी या श्रेणी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिश्मी, ऑप्शन बी गारो, ऑप्शन सी अरावली या फिर ऑप्शन डी मैकाल। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों, उनके नए नए जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।